नमस्कार, मैं उत्कर्ष। आप देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी है सर्व विद्या की राजधानी काशी में। ये वही वाराणसी है जहां से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं और उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के धुर विरोधी, बीजेपी के धुर विरोधी बनारस के मिश्रा जी, जो सोशल मीडिया पे बहुत ही मशहूर है, अपना दल के ने इनको मेयर पद का प्रत्याशी बनाया। सबसे पहले तो आपको प्रत्याशी बनाए जाने पर मेयर पद के बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस चैनल के तमाम दर्शकों को भी और आपको भी कि आपने हम लोगों का आवाज़ और सवाल समझने के लिए अपना वक्त दिया। लेकिन मिश्रा जी, ऐसा लग रहा है, आपको देख रहे हैं हम भी और भी हमारे पत्रकार साथी इंटरव्यू कर रहे थे, जो आपके अंदर एग्रेशन था, जिस तरीके से आप बोलते थे, कहीं ना कहीं टिकट मिलने के बाद वो कम हो गया, ऐसा है क्या? नहीं, अग्रेशन कम नहीं हुआ है, आक्रोश और बढ़ा हुआ और बड़ी शराफत के साथ हम शराफत के साथ आपको जवाब देना चाहते हैं। शराफत के साथ। हाँ, अगर आप टटोलेंगे हमारे सवालों को, हमारे दर्द को, उसका मजाक उड़ाएंगे तो जैसी भाषा आपकी रहेगी वैसे भाषा में आपको आप जवाब। क्या दर्द है आपके अंदर? भाई देखिए, गरीबी का दर्द है, महंगाई का दर्द है, बेरोजगारी का दर्द है, किसानी का दर्द है, एमएसपी का दर्द है, जाति पाति का नफरत का दर्द है, धर्म का दर्द है। इतना दर्द है कि कितना बताएं, क्या कहें। और ये जो जनता है, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये इन लोगों का कॉरपोरेट घराने का इतना तगड़ा रुपया का आंधी है कि सवाल सब छितर बितर हो जा रहा है। लेकिन उम्मीद नहीं छितर बितर है, ताकत छितर बितर नहीं है। हम लोग अपने ताकत के साथ लड़ रहे हैं। बनारस वाले मिश्रा जी, कहीं ना कहीं आप ब्राह्मण हैं और मैं देखता हूं पूरे प्रदेश में जितने भी ब्राह्मण हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के समर्थन में रहते हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों रहते हैं? देखिए, धर्म की राजनीति करते हैं। क्या लगता है कि जो ब्राह्मण और ब्राह्मण साथी हमारे मासूम है। जहाँ वो घंटी और देवी देवता देखेंगे तो बेचारे जाएंगे ना। जिसकी जो भूख रहती है, सही बात, जिसकी जो पहचान रहती है, अगर आप उसका प्रदर्शन करेंगे तो उस वर्ग उस जाति के लोग जाएंगे। लेकिन धर्म के नाम पर कत्ल कर देना और उसका समर्थन करना ब्राह्मणों का साथ ब्राह्मणों को नहीं पसंद है। धर्म के नाम पर लूट कर लेना ब्राह्मणों को पसंद नहीं है। हमको लगता है कि जैसे मेरा आँख खुला है, वैसे कुछ ही दिनों के बाद तमाम उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण साथियों का भी नज़र खुलेगा। उनके भी हृदय में दयालुता आएगी, उनके भी हृदय में विशेष एक दूसरे के प्रति सम्मान आएगा। निश्चित रूप से इस नफरत के खिलाफ हम लोग काम कर रहे हैं। तमाम ब्राह्मण मेयर पद के प्रत्याशी हैं आप, क्या मुद्दे हैं आपके? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं आप? देखिए, ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के 45 साल के कार्यकाल करने वाले जो है भाजपाइयों से पूछना चाहिए था, लेकिन आपने हमारे जैसे गरीब मजदूर लोगों से पूछा। चुनाव लड़ रहे हैं मिश्रा जी, तो मैं बता रहा हूँ तो मैं गरीब तबके से आता हूँ, मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, तो मैं गरीबों के सवाल को हल करने के लिए आया हूँ। बिल्कुल। तो मैं ऑटो चालक जो हैं, उनका जो उत्पीड़न है, उनका जो ऑटो स्टैंड नहीं है, उनके लिए काम करना चाहता हूँ। टोटो के जो स्टैंड है उनके लिए काम करना चाहता हूँ। उनका जो उत्पीड़न है, टीआई और प्रशासनिक स्तर पर जो अवैध वसूली है उनके ऊपर, वो ख़त्म करना चाहता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात है सरकारी प्राथमिक विद्यालय, जो शिक्षा का सवाल है, उसको हम रीनोवेट करना चाहते हैं। उसका पुनः निर्माण करा करके उसको प्राइवेट स्कूलों के टक्कर में खड़ा करना चाहते हैं। प्राइवेट स्कूलों के टक्कर में आप खड़ा करेंगे। मिश्रा जी, हम लोग वाराणसी में हैं और प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं माँ गंगा ने हमें बुलाया है। लगातार उनका बयान ही आता रहता है, कहते रहते हैं। लेकिन वाराणसी में जो गंगा है, लगातार उसमें गंदे नाले गिर रहे हैं। इस पे आपने आज तक कुछ किया मिश्रा जी? आगे चुनाव जीतने के बाद कुछ आपका प्लान? नहीं, मैं आपको बता दूं, इस पे सबसे ज़्यादा माँ गंगा के अविरलता के लिए अगर किसी नौजवान ने आंदोलन किया है तो उसका बाई रिकॉर्ड मेरे पास है। और बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जितने मेयर प्रत्याशी हैं वो अपना अपना पेपर कटिंग निकाल के लेके आए। मेरे पास भी पेपर कटिंग है। मैं अपने माँ के सम्मान के लिए, मैं अपने माँ के स्वाभिमान के लिए कितना संघर्ष किया हूँ। एक रिजल्ट हमारे तरफ से मिल जाएगा, एक नरेंद्र मोदी जी के तरफ से मिल जाएगा। नरेंद्र मोदी जी तो गंगा मंत्रालय बनाए थे, 8,500 करोड़ रुपया उमा भारती जी ढकार गई माँ गंगा के नाम पर। और अभी भी वही जो है सीवरेज सिस्टम जो है गंगा में भरा। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते, धर्म, जाति का सहारा लेकर राजनीति करने वाले लोग हैं। ये टूटे हुए लोग हैं, ये कमज़ोर लोग हैं। हम लोग डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के विचारों के ताकत से सिंचित वो पौधे हैं, जब भी लहराएंगे तो छांव भी देंगे और फल भी देंगे। बनारस वाले मिश्रा जी शिक्षा के लिए लड़ेंगे, स्वास्थ्य के लिए लड़ेंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए लड़ेंगे और आपका कुछ विशेष कुछ करने का, क्योंकि देखिए सभी लोग ये बातें करते हैं लेकिन आप
और कुछ आपके मन में है कि हम अगर मेयर बनते हैं तो कुछ अलग करेंगे इन लोगों से बनारस को जो नफरत की भट्टी बनाई गई है ना, उसको हम मोहब्बत का तालाब कैसे बनाएंगे? लोग जाति पाति में पड़े हुए हैं, गले लगा करके बनाएंगे, गले लगा करके बनाएंगे। उनको समझा के गले लगाएंगे। आज हमारे तमाम उत्तर प्रदेश के कमेरावादी साथियों ने मुझे गले लगाया ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ब्राह्मण का औलाद था, बिल्कुल। जाति पाति के सारे दायरों को तोड़ करके बहन पल्लवी पटेल ने अपने तरफ से हाथ बढ़ाया, कहा कि चलो तुम लड़ो, हमको लड़ने का मौका दिया, तो खत्म किया कि नहीं नफरत खत्म किया। बिल्कुल। हम कमेरावादी लोग हैं, मोहब्बत के साथ लड़ेंगे। मिश्रा जी, तमाम आपके सोशल मीडिया पे जब हम वीडियोस देखते हैं तो लोग तमाम कमेंट उसमें करते हैं, जो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण लोग हैं वो भी कमेंट करते हैं इसको पाकिस्तान से पैसा आता। अभी मैं आज सुबह ही आपका वीडियोस करना था तो मैं देख रहा था, तमाम इस तरह से ISIS से आपका लिंक बता देते हैं। नहीं, देखिए मैं उनको कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जाते हैं पाकिस्तान बिरयानी खाते, हरीश मिश्रा नहीं जाते। नहीं जाता। हम संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो संविधान है, जो उसका अधिकार है, उसकी बात करते हैं। उससे कुछ चिढ़ने वाले लोग हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण ही हो। फेसबुक का मामला है, अल्टा सुल्टा जो ना कुल लिख करके खाली ये संदेश देना रहता है उनको कि ब्राह्मण मेरे साथ हैं। तो ये नहीं है, उनकी आईडी आप लॉक पाएंगे। अगर जोरदार है तो उनसे कहिए कि अपनी आइडिया खोल कर दिखाएं, तो उसके बाद हम उनको बताएं। इतने बड़े लोगों का आप विरोध करते हैं जो इतने बड़े पैसे से मजबूत है, इतनी बड़ी पार्टी है, कि धमकी उमकी मिलता है? हमारे संघर्ष से बड़े नहीं हो सकते। संघर्ष से आपके बड़े नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आर्थिक रूप से बड़े हैं, उसके बाद कानूनी रूप से बड़े हैं। कभी धमकी उमकी आया आपको? धमकी और गालियाँ तो ढेर सारी मिली हैं। चुनाव का भी समय है, उसका जिक्र नहीं करना चाहते हैं, और रिकॉर्ड भी है। हाँ। खैर उसका जवाब हम लोग देंगे, मजबूर हैं। हाथ के लूले लंगड़े नहीं हैं, मिलते ही उनको सस्वागत ससम्मान उसका जवाब मिल जाएगा, जो लोग ये ऐसा करते हैं। दूसरी बात ये है कि हमको गाली वाली से नहीं मतलब है, हमको अपने अपमान और जलालत से नहीं मतलब है, हमको अपने सवाल से मतलब है। और नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और भाजपा के लोग जो चोरी कर रहे हैं, जो लूट कर रहे हैं, ये बनारस का पैसा, आप पूछ रहे थे ना कि सबसे विशेष काम क्या करेंगे आप? जी बिल्कुल। तो आप सुन लीजिए, ये जो कागज़ों में बनारस का विकास के नाम पर पैसा आ रहा है और नोटों का बंडल बना करके गुजरात पीछे दरवाजे से ले जाया जा रहा है, उस बनारस के पैसे को बनारस में हम लगाएंगे, गुजरात नहीं जाएगा। तमाम जो बड़े ठेकेदार हैं बनारस के अंदर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, आप पता करिए, वो गुजराती ठेकेदार है। बनारसी ठेकेदार कहाँ है आप बताइए? हमको मजूर बनाया जाएगा हमारे ही शहर में? हमारा ठेकेदार कब होगा? हमारा कंपनी कब होगा? तब कह रहे हैं कि आपके पास क्वालिटी नहीं है। वोट लेने के लिए बनारसियों का, और उसके बाद जो है विकास करने के बाद हमारे पास क्वालिटी नहीं है। इसी दायरे को तोड़ने के लिए और इसी का जवाब देने के लिए मजूरों और गरीबों की, कमेरावादियों की जो ताकत के रूप में हमको बनाया गया है, बस मैं इसीलिए प्रत्याशी बना हूँ। हम अपनी क्वालिटी को प्रदर्शित करेंगे और हम लड़ेंगे। ये थे हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी, जो लगातार भाजपा का विरोध करते रहते हैं और अपना दल के से मेयर पद के प्रत्याशी हैं। जीतने के बाद बता रहे हैं बहुत काम करेंगे आप। ना, निश्चित रूप से काम करेंगे। उन नेताओं की तरह तो नहीं जो बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन मिश्रा जी उसके बाद जब सत्ता आ जाती है, पहले विरोध करते हैं लेकिन सत्ता के बाद भूल जाते हैं, ऐसा तो नहीं? भैया देखो, एक बात हम बताएं, एक बार मौका दो जी। लाइट जला ही नहीं रहे हो, कह रहे हो बल्लभ फ्यूज हो जाएगा, बल्लभ फ्यूज, एक बार जलाओ। हाँ। हम रोशनी देंगे यार। एक बार बनारस वाले गुजराती बल्लभ नहीं है जी जी, कि एक बार जलाते जो तुरंत झालर हम लपेट देंगे चाइना का। स्वदेशी का नाम देंगे और पूरे बनारस में चाइना का झालर लगा करके कॉस्मेटिक ऊपर क्रीम पाउडर पोत के कह रहे हैं बनारस स्मार्ट सिटी हो गया, जबकि बनारस बजबजा रहा है। मैं बनारस के तमाम साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, आपके दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि बनारस में मेयर पद प्रत्याशी के लिए अपना दल कमेरावादी का मैं प्रत्याशी हूं। मेरा चुनाव चिन्ह हवाई जहाज़ है, उस पर आप कृपा अपना वोट दीजिए, अपने लोगों से अपील करिए ताकि बनारस में बदलाव हो सके और हम एक नई दिशा की तरफ बनारस को ले चलें। ये थे हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी, जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं और बदलाव की बात कर रहे हैं। हम आप लोगों को ऐसे ही दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे बनारस का माहौल क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।